नमस्कार साथियों, मैं कमलेश बंजारे आप सभी के सामने एक और फ्रेश वीडियो के साथ मौजूद हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे CSC ID लिया जाता है। CEC एग्ज़ाम से लेकर के CSC ID जनरेट होने तक के सफ़र को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले हम जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गूगल में जाएंगे। गूगल में जा कर के TEC लिख करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने पर हमें इस प्रकार का एक वेबसाइट दिखाई देगा जिसमें लॉगिन विथ अस पर जाएंगे। यहाँ पर आने पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। हमें यहाँ रजिस्टर पे जाकर के क्लिक करना है दोस्तों। रजिस्टर पे जाकर क्लिक करने पर ऐसा एक फॉर्मेट फॉर्म खुलेगा। खुलने पर यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपने पापा का नाम डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जितने भी फॉर्म है पूरे फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद 1489 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी और पासवर्ड मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ वहाँ पे जाकर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला। यहाँ से मैंने लॉगिन किया। इस प्रकार का एक पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें डैशबोर्ड, लर्निंग और असेसमेंट दिया हुआ है। टॉप राइट साइड के कॉर्नर में आपने फ़ोटो अपलोड किया है वो शो होना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लर्निंग में जाना है और यहाँ पे 10 असाइनमेंट के PDF क्वेश्चन दिए हुए हैं, अर्थात वो बुक की तरह ही हैं जिसमें से आपको पढ़ना है। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो बगल में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में वीडियो भी हैं जिसे आप चला करके पढ़ और समझ सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे, जहां पर हमें 10 एग्ज़ाम, जो पहले हमने 10 बुक और वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई हमने की है उसके एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाले हैं। हर स्टेप में 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम दिलाना होता है। ये एग्ज़ाम का स्टेटस है, यहाँ पे क्लिक करने पर एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। इन सब का क्वेश्चन आंसर आपको गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा दोस्तों। आपको उतना ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी और अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम में मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह एक एक करके आप पूरे 10 एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। उसके बाद में आपको दिलाना पड़ता है फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम के लिए जब आप पूरे 10 एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उसके बाद में टेक एग्ज़ाम में आप क्लियर करेंगे। क्लियर करने पर इस तरह का आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। लैंग्वेज में इंग्लिश का ही ऑप्शन रहता है, फिर सबमिट करना होता है। चूँकि मैंने ये एग्ज़ाम ऑलरेडी पास कर लिया है इसलिए यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप टेक एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं तो आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा इंग्लिश होता है लेकिन इसमें हिंदी में भी ऑप्शन होता है दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंग्लिश पर क्लिक करके सबमिट करने पर, चूँकि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो यहाँ पर ऑलरेडी पास दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहेगा और वहीं पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक अलग ब्राउज़र को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया रहता है जो CSC की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो उस पर जा कर के डाउनलोड करना है, जिसमें ये पूरा वीडियो की तरह ही चलता है दोस्तों। इसमें आपका वेबकैम एक्टिव रहता है। आप एकदम सीधे बैठ कर के इस एग्ज़ाम को दिलाते हैं और अगर थोड़ी सी भी चीटिंग करते हैं या इधर उधर देखते हैं तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए शट डाउन हो जाता है। उसके बाद जब आप सीधे फिर बैठेंगे तो आपका फिर से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। ये एग्ज़ाम जो है वो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का होता है दोस्तों।
50% आपका पासिंग नंबर होते हैं। जब आप 50% एबो पा जाते हैं तो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद अब जब सबमिट बटन पे जाते हैं, उसके बाद आप फिर से लॉगिन करके वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में असेसमेंट में जा कर के फिर से वही टेक एग्ज़ाम सिलेक्शन करके देखेंगे तो इस प्रकार का एक ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी पास्ड, अगर आप पास्ड हैं तो पास ऑप्शन दिखाएगा और फेल्ड हैं तो नेक्स्ट अगले स्टेज के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला स्टेप। तो दोस्तों इस प्रकार आप सीसी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सीसी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका सर्टिफिकेट डैशबोर्ड में नीचे की ओर देखिए असेसमेंट कंप्लीटेड 10 और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं।